चलिए बात करते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ऑटिज़्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाया जाता है। इस डिसऑर्डर में 5:1 की रेशो में बच्चे अफेक्ट होते हैं, यानी कि अगर 5 लड़के ऑटिज़्म से प्रभावित हुए हैं तो उसमें एक लड़की प्रभावित होगी, यानी कि 5:1 के रेशो में ये ऑटिज़्म बच्चों को अफेक्ट करता है। इस डिसऑर्डर का पता लगभग 3 साल की उम्र से पेरेंट्स को पता लगता है। इस 3 साल से पहले उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ को वो उतना अटेंशन नहीं देते पेरेंट्स, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि वो चाइल्डहुड का पार्ट है। लेकिन इवेंचुअली वो जैसे-जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल गोइंग एज में आते हैं या प्ले स्कूल की एज में आते हैं, पेरेंट्स को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कुछ सिम्पटम्स के ज़रिए कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और कुछ सिम्पटम्स अगर वो शो करते हैं बच्चे, तभी डायग्नोस होता है कि सो एंड सो बच्चा ऑटिज़्म से प्रभावित है, यानी कि वो उससे सफ़र कर रहा है। बच्चे के द्वारा शो किए गए इन सिम्पटम्स में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्पटम्स होते हैं, जो अगर बच्चा शो करता है तो वो ऑटिज़्म की कैटेगरी में आता है, यानी कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में। सबसे पहला सिम्पटम होता है इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरैक्शन। इस सिम्पटम में बच्चे का पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है या वो बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट से बात नहीं कर पाता। बच्चे के पीयर्स नहीं बन पाते, यानी कि उसके दोस्त, उसके मित्र नहीं बन पाते जिनके साथ वो अपने खेल खेल सके, इसलिए वो अपने ही शेल में रहता है और अपने ही जो अकेले गेम्स खेलने वाले होते हैं उनमें अकेले ही खेलता रहता है। वो किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, उसकी इस तरह की मेंटल स्टेट नहीं होती कि वो किसी के साथ मिलकर खेले। इसी रीज़न से दोस्त नहीं बन पाते, पीयर्स उसके साथ नहीं खेल पाते। दूसरा सिम्पटम होता है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसे दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज में भी और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी। यानी कि जो भी डायरेक्शंस या जो भी लैंग्वेज में बच्चे के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, वो हमारी लैंग्वेज पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और जब वो एक्सप्रेस करने की बारी आएगी बच्चे की, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस अपनी बात नहीं कर पाएगा। इनकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसमें यूजुअली वो कई बार इकोलेलिया करके ये प्रॉब्लम आती है इनको, यानी कि एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बार बार बोलते हैं। जैसे अगर आप उनसे उनका नाम पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। इस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, जिसे इकोलेलिया कहते हैं। बच्चे यूजुअली टेलीग्राम लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि अगर वो बच्चा पानी मांगना चाहता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, वो बच्चा ये बोलेगा पानी, पानी चाहिए, पानी दो। वो अपनी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तीसरा सिम्पटम होता है उनके द्वारा किया गया बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियर वो शो करते हैं, उनकी जो एक्ट्स होती हैं, जो भी वो रिफ्लेक्सेस शो करते हैं, वो काफ़ी रिपीटेटिव होती हैं। जैसे फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, जैसे वो बार बार ताली बजाते ही जाते हैं। उनको इस बात की नॉलेज नहीं होती कि वो बार बार ये एक्टिविटी कर रहे हैं। गर्दन हिलाएंगे तो वो हिलाते ही जाएंगे। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिहेवियर वो बार बार शो करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। और इन सिम्टम्स को अगर बच्चा शो करता है तो हम उसे ऑटिज़म के लिए डायग्नोस करते हैं। ऑटिज़म का टेस्ट होता है जिसके थ्रू भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चे को इस बीमारी में डायग्नोस करते हैं। लेकिन इसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ऑटिज़म होता है, जिसमें से जेनेटिक रीजंस अफेक्ट करते हैं बच्चे को, यानी पेरेंट्स को अगर ऑटिज़म के शिकार वो कभी रहे हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली हिस्ट्री में कहीं जेनेटिकली अगर वो ऑटिज़म कहीं रहा है किसी भी परिवार के सदस्य में, तो बच्चे में आने के बहुत चांसेस होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला एनवायरमेंटल फैक्टर नॉन बायोलॉजिकल होगा, यानी कि बच्चे के साथ जो व्यवहार किया गया चाइल्डहुड में, उसके साथ जिस तरह का बिहेवियर हुआ है, जिस तरह से उसकी नीड्स को प्रायोरिटाइज़ किया गया या नहीं, उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, कितना इग्नोर किया गया, उसको इमोशनली कितना डिप्राइव रखा गया, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस ऑटिज़म का कारण हो सकते हैं। और इसमें इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स और न्यूट्रिशन की कमी भी जिम्मेदार होती है ऑटिज़म से बच्चा अगर शिकार हो जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझने में मदद करेगा कि ऑटिज़म क्या है और ये क्या सिम्पटम्स बच्चा इसमें शो करता है और ये किन कारणों से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।